सभी दोस्तों को जय श्री राम। यूट्यूब पे डू पब्लिक नाम के एक चैनल है जो राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र हित में और हिंदुओं के धर्म के बारे में बात करती है। उन पे अजीत भारती जी हैं, मेरे ही बिहार से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत पब्लिक का सपोर्ट भी है। 3.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और उन्होंने 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया उसमें जज साहब के बारे में, जो जज साहब करते हैं, जो न्याय देते हैं, किस प्रकार का उनका न्याय होता है और किस प्रकार पक्षदार में न्याय होता है, किसके पक्ष में ज़्यादा होता है। इसी प्रकार को लेके उन्होंने अजीत भारती जी ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो बनाने के बाद उन पे जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, उन्होंने FIR दर्ज करा दिया कि आपने कोई एक वकील था जो गया, नाम नहीं याद आ रहा है, जो गया और जज साहब के पास कहा कि ये आपकी तो बेइज्जती कर रहा है, कोर्ट का अपमान कर रहा है, आप इस पे केस दर्ज करो। और वकील साहब ने जज साहब ने केस दर्ज कर लिया कि अरे नहीं, अजीत भारती जी ने तो बिल्कुल मेरी अपमानता की है, कोर्ट की अपमानता की है, इसके लिए तो उनको कार्रवाई होनी ही होगी। जबकि एक आपको याद होगी, क्या नाम था, नाम तो नहीं याद आ रहा है उनका, वो 26 आयतों को लेकर, हाँ राजीव, नाम नहीं याद आ रहा है, कुरान की जो 26 आयतें थी जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने, जज साहब भाई, वो तो बहुत हमारे देश के सब वही है करता धरता, और कोई है ही नहीं उनके सामने। उन्होंने उस याचिका को ऐसे ही कैंसिल कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने सोचना भी नहीं चाहा, सुनना भी नहीं चाहा कि ये क्या है, क्यों है। आखिर कोई भी बात को, कोई भी मुद्दा हो, उसको आप सुनोगे, दोनों पक्ष की गवाही होगी, क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट निर्णय करेगा ना बाद में ना। तो नहीं, जज साहब ने तो बस कह दिया ये तो धार्मिक विषय है। अरे धार्मिक विषय क्या नहीं है? दिवाली में पटाखा जलाओ, ये धार्मिक विषय नहीं है। और उत्तरायण में पतंग चढ़ाओ, ये धार्मिक विषय नहीं है। और दही हांडी में कितना ऊंचा मटका लगाओ, ये धार्मिक विषय नहीं है। अरे जज साहब, ये सब धार्मिक विषय है। आप तो इस पे एकदम कूद के आते हो। नहीं, कोई कुछ कंप्लेन ना करे उसके बावजूद आप आते हो और अपना दादागिरी अपना दिखाने लगते हो। नहीं, कोर्ट तो सबसे ऊपर है, एकदम वही है, तब उसके बराबर ही देश चलेगा। कोर्ट ने जो कह दिया वही सबको मानना है। लेकिन सबको नहीं, ये भी बात गलत है। सबको नहीं मानना होता है, केवल हिंदुओं को मानना होता है। इसमें मुसलमान या कांग्रेस पार्टी के जितने भी चमचे हैं वो लोग नहीं आते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी देखो, कोर्ट ने एकदम गिड़गिड़ाने टाइप का कहा था। हो सकता है मुझे भी मुकदमा हो जाए। नहीं, ऐसे तो मैं इतना फेमस हूँ नहीं, मेरे पे तो होगा नहीं। होगा भी तो क्या होगा। एक वकील साहब ने ऐसा कहा था, उन पे 1 रुपये का जुर्माना लगेगा। मेरे पास भी 1 रुपया है, मैं दे दूँगा। एक ही केस पे, एक ही अपमानता पे तो सबका एक ही दंड होगा ना। ठीक है, मैं भी 1 रुपया दे दूँगा, कोई बात नहीं। अजीत भारती जी भी 1 रुपया देंगे। हमारे बिहार से हैं, डरते थोड़ी हैं वो किसी से। ठीक है, ये तो बात की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप रोड जाम करके नहीं बैठ सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये देश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ, आज भी किसान जो है वो ऐसे ही रोड जाम करके बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि उनकी जो टेंट है उसमें रेप हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, किस प्रकार रोड ब्लॉक किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, बहुत प्रकार के जुर्म हो रहे हैं। उसमें खुलेआम शराब बट रही है, एकदम ऐसे ड्रम का ड्रम दारू उसमें भरा जा रहा है
और ट्रैक्टर ट्रॉली से बांटा जा रहा है, लो भाई शराब लो। वहाँ पे कैसे लोग होंगे, वो लोग क्या करते होंगे, लेकिन जज साहब को तो ये नहीं दिख रहा है। या फिर उन्होंने तो कहा ही था कि भाई खाली कर दो, ये गलत है, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने भी सोचा कि छोड़ो जाने दो, मैं इनको ज़्यादा ऐसी कुछ करूँगा तो ये लोग मुझे बदनाम कर देंगे कि जज साहब का कोई सुनता नहीं है। इसीलिए अजीत भारती जी पे केस ठोक दो, ताकि वो तो कमज़ोर है, लाचार है, क्योंकि वो तो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, वो क्या ना कर लेंगे। बस यही बात है। यही नहीं, जज साहब के बारे में एक और बात बताता हूँ। उन्होंने ही शाहीन बाग में भी ऐसे ही किया था कि आप लोग ऐसे रास्ता जाम करके नहीं बैठ सकते हो, ये नियम कानून के खिलाफ है। लेकिन क्या हुआ क्या, आप सबको पता है किस प्रकार दिल्ली में आगजनी हुई, किस प्रकार वहाँ पे मर्डर हुए, किस प्रकार चुन चुन के मारा गया। और तय था भाई, वो तो तय था कि मुसलमानों ने टारगेट करके हिंदुओं को मारा, अपने घरों पे पेट्रोल बम पत्थर सब कुछ मस्जिदों में रखा, और किस प्रकार हिंदुओं की चुन चुन की दुकानें को, घर को जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, चुन चुन के सब हुआ। लेकिन नहीं, आज भी वहाँ पे हिंदू जो है, जो लोग अपने आप को बचा रहे थे, वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट को सब नहीं दिख रहा है, उनको तो बस अरे भाई ये तो हिंदू है, क्या कर लेंगे। लेकिन जज साहब आप बहुत गलत कर रहे हो। आप एक बार, आपको पता है जितने भी आज के डेट में जुर्म है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के वजह से ही हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट सही से नियम कानून बनाती और उसका पालना करवाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना तो कम से कम नहीं ही होता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन आप तो अरे आपकी तो क्या बात, आप तो मतलब एकदम आप ही हो करता धरता। आपने तो जो कह दिया वही सही है, और जो ना कह दिया वो तो एकदम गलत है। चाहे कुछ भी हो जाए वो गलत है। और क्या बोलते हैं, आतंकवादियों के लिए रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कोर्ट खुलवाया जाता है। भाई जिसको फांसी की सज़ा दी गई है, राष्ट्रपति ने खुद उसका फांसी की सज़ा मंजूरी दे दी है, उसके लिए कोर्ट खुलता है। वाह नहीं वाह, जज साहब तो आप महान हो भाई, क्या बात करना। और अरे एक मज़े की बात बताता हूँ, अभी सर्च कर लेना, आपको भी पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये जो 12 साल से अधिक तक कोई किसी भी अवैध जगह पे कब्जा कर लेता है, जैसे कोई खाली जगह पड़ा हुआ है और उस पर आप 12 साल से 13 साल से रह रहे हो, तो वो कब्जा हो गया आपका, और वो आप वहाँ पे रह सकते हो। आपको कोई सरकार या कोई भी कानून नहीं हटा सकता। मान लीजिए आज किसान नेता बैठे हैं, 9 महीना हो गया, 9 साल हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा, उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं ये पूरी सड़क तो हम कब्जा लिए हैं, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे अरे एकदम सर जी आपका ही है, ले जाओ। सरकार को तो हम कह दे रहे हैं कि आप दूसरी सड़क बनवाइए, दूसरी नगर बनवाइए। क्या बोलूँ दोस्तों, ये वीडियो 9 मिनट का 10 मिनट का हो जाता है। क्या करूँ, दिल में इतना तकलीफ़ होता है, सुन के सहन नहीं होती, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बस इससे मेरा नुकसान है। 9 मिनट 10 मिनट हो गया है, इसमें मेरा 2 GB 2.5 GB 3 GB तक चला जाएगा। आप सोचो, रात को 12 बजे मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और पूरा 1 घंटे आधे घंटे के अंदर में मेरा 2 सिम का 2-2 GB ख़त्म हो जाता है, और पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन क्या करूं, इससे ज़्यादा मेरी हैसियत है नहीं लेकिन मैं वही तय कर लिया हूं, मेरे से जितना हो सकेगा मैं अपना करूंगा, और अपना राष्ट्र हित में जो भी होगा करना होगा मैं करूंगा। और आपसे भी यही चाहता हूं, आप भी ऐसे वीडियो बनाइए और सच्चाई दिखाइए। नहीं तो लिख सकते हैं तो लिखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लिखिए, लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये सब आप करेंगे तो ही कुछ होगा। सच्चाई की जीत होगी, हिंदुओं का जीत होगा। और नहीं तो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार काटा गया, अभी
बंगाल में किस प्रकार 1 लाख लोग भागे, वहाँ पे तो सरकारी नौकरी वाले जो लोग थे उनको भी छोड़ के भागना पड़ा। आप भी सोचिए क्या करेंगे क्या नहीं। सभी दोस्तों को राम राम, और प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको अच्छा लगा या बेकार लगा, आपको क्या समझ में आया उसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। सभी को जय श्री राम।